तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्स्ट्रा कवर विद आर्यन। जय हिंद एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे वीडियो में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के मैच के बारे में, जो कि फर्स्ट ओडीआई था सीरीज़ का, जो कि खेला गया कोलंबो में आरपीएस स्टेडियम में। और इस पहले मैच में श्रीलंका ने 49 रन से हराया ऑस्ट्रेलिया को, जो कि एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर था। और सबसे बड़ी चीज़ जो इस मैच की कहानी रही है वो चरित असलंका की 127 रन की इनिंग्स रही है, जिसका स्ट्राइक रेट उनका 100 का रहा है। और उसके बाद भी जब 214 रन ही ओवरऑल श्रीलंका ने बनाए हैं, तो उसमें आप सोचिए कितना ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन चरित असलंका का इस मैच में रहा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 49 रन से हराया है, जब 214 रन बनाने के बाद भी 165 रन पे ऑल आउट किया ऑस्ट्रेलिया को। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज मतलब जो कल जितने भी मैचेस हुए, तो आज हम बात करें कि कैसे तीनों एशियन नेशंस पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया ने इंग्लैंड को इंडिया ने हराया, श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया और साथ ही में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया। तो तीनों एशियन कंट्रीज़ के लिए अच्छा दिन था। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं क्या कंडीशंस कोलंबो में होती हैं, उसके अलावा क्या प्लेइंग 11 श्रीलंका ने खिलाया और कैसे मैच की कहानी आगे बढ़ी और कैसे असलंका का रोल रहा उसमें। तो आइए हम बात करते हैं और साथ में हम ये भी देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया कितनी प्रिपेयर्ड अब दिख रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और जो उनको झटके लगे हैं, इंजरीज़ के जो झटके लगे हैं उनको, कुछ लोगों ने ऑप्ट आउट किया है, कुछ रिटायर हुए हैं, उसके बारे में भी हम एक बार बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे ऑस्ट्रेलिया क्या कर सकती है चैंपियंस ट्रॉफी में, एक बार उसको भी ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले मैच खेला गया कोलंबो में 12 फरवरी को, और उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये थी, एक बार 11 की बात कर लेते हैं। तो श्रीलंका का जो 11 था वो ऐसा था कि पातुम निसंका, अविष्का फर्नांडो, कुशाल मेंडिस, कमेंडो मेंडिस, चरित असलंका, जनित लियानगे, दुनित वेलारगे, वनिंडू हसरंगा, महीश तीक्ष्णा, ईशान मलिंगा, असिता फर्नांडो, ये 11 था श्रीलंका का। और अब जो 11 है वो ऑस्ट्रेलिया का है। तो मैथ्यू शॉट, जेक फ्रेजर मैकगर्क, कूपर कॉनली, स्टीवन स्मिथ, मानस लबुशेन, एलेक्स कैरी, एरन हार्डी, शॉन एबर्ट, नेथन एलिस, एडम जैम्पा, स्पेंसर जॉनसन। तो ये 11 था ऑस्ट्रेलिया का। सबसे पहले टॉस जीता है श्रीलंका और बॉलिंग करता है बैटिंग करता है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब कोलंबो की कहानी ऐसी है कि यहाँ का जो विकेट है यूजुअली ड्राई होता है, स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है और बहुत स्लो विकेट होता है। तो जब भी स्लो विकेट्स होते हैं तो जो स्पिनर्स होते हैं उसकी बॉल बहुत स्लो मतलब स्लो एंड लो रहती है ऐसे पिचेस पे, और अक्सर परेशान करते हुए हम देखते हैं। आपको याद होगा जब लास्ट ईयर इंडिया वहाँ पे गई थी श्रीलंका में, तो इंडिया 2-0 से सीरीज़ को हार गई थी। इसमें सारे हमारे बैटर्स फेल हुए थे अगेंस्ट स्पिन, और उसमें जो सक्सेसफुल प्लेयर रहे थे उनके उनका नाम एक तो धुन फिलहाल ने परेशान हमको किया ही था, और साथ ही में जेफरी वॉन्डरसन ने हमको परेशान किया था। तो आपको याद होगा कोलंबो की कंडीशंस कैसी होती हैं। तो वहीं पे ये मैच था। अब बात है कि शुरुआत में यहाँ पे जब तक न्यू बॉल रहती है तब तक स्विंग एंड सीम मिल जाता है। तो ऐसे में जो श्रीलंका के भी बॉलर्स हैं उसमें भी कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जो कि फ़ायदा उसका उठा लेते हैं। तो इस मैच में क्या होता है, सबसे पहले श्रीलंका बैटिंग करती है और पाथुम निसंका और अविष्का फर्नांडो ओपन करने आते हैं। दूसरी बात यह है कि स्पेंसर जॉनसन और एरन हार्डी ओपन करते हैं स्पेल। बात यह है कि अगर आप बाकी जो बॉलर्स की बात करेंगे, आगे उन्हें क्वेश्चन आएगा कि मिचेल स्टार्क क्यों नहीं है इस मैच में, कमिंस क्यों नहीं है, हेजलवुड क्यों नहीं है, इनके जो स्टार बॉलर्स हैं वो कहाँ हैं। तो जो स्टार बॉलर्स इनके हैं, कमिंस और हेजलवुड इंजर्ड हैं और चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो चुके हैं। स्टार्क जो हैं वो भी बाहर हो चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी से, उन्होंने पर्सनल रीजंस का हवाला देते हुए ऑप्ट आउट किया है इस ट्रॉफी से। तो जो उनकी बॉलिंग है वो बहुत ज़्यादा हाफ कोट और यंग बॉलिंग है। तो उसमें स्पेंसर जॉनसन और एरन हार्डी ने न्यू बॉल से ओपन किया। अब स्पेंसर जॉनसन जो है वो T20 आईज के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। साथ ही में एक चीज़ है कि जॉनसन लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, तेज़ बॉलर हैं, बाउंस उनको मिलता है अच्छे से। और एक और चीज़ है कि यूजुअली जब आप लेफ्ट आर्म सीमर्स को देखते हैं न्यू बॉल से बॉलिंग करते हुए, तो अक्सर उनकी बॉल अंदर आती है। पर स्पेंसर जॉनसन ऐसे बॉलर हैं जिनकी बॉल एंगल से अंदर नहीं आती है, ना बॉल वो स्विंग करवा पाते हैं। वो सिर्फ बाहर को बॉल चलाते हैं फॉर राइट हैंडर्स और इवन फॉर लेफ्टी और लेफ्टीज के लिए उनकी बॉल अंदर आती है। तो उनके पास वो लेफ्ट आर्म अंदर लाने का एंगल नहीं है। तो स्पेंसर जॉनसन ने सबसे पहले आउट किया पाथुम निसंका को 4 रन पे। अब इसका फर्नांडो भी जल्दी आउट हुआ एरन हार्डी की बॉल्स पे। साथ ही में कुशल मेंडिस आउट हुए, 19 रन बनाए, सबसे खूबसूरत बैटर इनके हैं। कमेंडो मेंडिस फेल हुए। पर सबसे बड़ी जो कहानी इस मैच की श्रीलंका के लिए रही है वो है उनके कैप्टन चरित असलंका की इनिंग्स, जो कि फाइट करते हुए आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीम के 8 विकेट्स गिर गए थे 135 रन पे। महीश तीक्ष्णा आउट हुए वहाँ पे, और पूरी टीम जो है वो सस्ते में आउट हो चुकी थी। वहाँ पे चरित असलंका खड़े हुए, साथ उनका दिया ईशान मलिंगा ने। ईशान मलिंगा ने 1 रन बनाया उस पूरी पार्टनरशिप में। और जो भी उनके पार्टनरशिप रही है वो 9 विकेट की पार्टनरशिप रही है, उसमें उन्होंने 79 रन बनाए हैं 8 विकेट खोने के बाद में। तो ये बहुत बड़ी कहानी है इस मैच की। और चरित असलंका ने जिस तरीके से टीम को लीड किया, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और मैच को उन्होंने इतना इंटरेस्टिंग बनाया क्योंकि इतने रन में शायद ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं पाते। तो जो 9 विकेट की पार्टनरशिप है वो मैच में बहुत ज़्यादा कंक्लूसिव रही। उसके बाद देखते हैं
हाँ, कि एरन हार्डी का क्या रोल था। तो एरन हार्डी अभी यंगस्टर हैं, ऑलराउंडर हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्कस स्टोइनिस जो है उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है ऑस्ट्रेलिया के लिए ओडीआई से। तो चैंपियंस ट्रॉफी में अब एरन हार्डी का रोल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उनका जो सबसे प्रीमियर ऑलराउंडर था मार्कस स्टोइनिस, वो रिटायर्ड अब हैं, पता नहीं क्या रीजंस है, पर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। तो एरन हार्डी का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उनके ऊपर। तो उन्होंने यहाँ पे न्यू बॉल से अच्छा काम करते हुए दिखाया है। और साथ ही में एक बात ये भी है कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी हो सकता है कि एरन हार्डी न्यू बॉल से बॉलिंग करें। अब एक बात है कि जो एरन हार्डी न्यू बॉल जब लेके आते हैं तो उस टाइम पे एक बात होती है कि उनको बाउंस बहुत अच्छा मिलता है पहली चीज़ तो, और उनका कंट्रोल बेटर है। थोड़ा सा उनकी स्पीड कम रहती है, लेकिन तब भी बॉल को अच्छे से मूव करवा पाते हैं। तो एरन हार्डी मुझे लगता है आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़े रिवलेशन बन सकते हैं, बहुत बड़े एक एक मैच विनर प्लेयर बन सकते हैं। यंग भी हैं और साथ ही में ऑलराउंडर भी हैं। तो ऑलराउंडर्स जो हैं उनकी जगह अभी के क्रिकेट में बहुत ज़्यादा है, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं और अपना क्रिकेट काफ़ी बीबीएल में उन्होंने खेला है और उसको पॉलिश किया है वहाँ पे, और अब काफ़ी टाइम से ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में वॉच आउट फॉर एरन हार्डी भी। और साथ ही में अब बात करते हैं इनकी इनिंग्स के बारे में, श्रीलंका की इनिंग्स के बारे में। तो दुनित वेलालगे ने 30 रन बनाए थे, तो एक वही है जिनका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आया है इस इनिंग में, अपार्ट फ्रॉम चरित असलंका। और उसके अलावा इन्होंने जो रन्स बनाए वो है 214 रन। इसमें स्पेंसर जॉनसन ने 2 विकेट्स लिए, थोड़े से महंगे साबित हुए। एरन हार्डी ने 2 विकेट्स लिए, शॉन एवर्ट ने 3 विकेट लिए, नेथन एलिस ने 2 विकेट्स लिए और 1 विकेट लिया मैथ्यू शॉर्ट ने, जो कि इनके ओपनर बैट्समैन भी हैं, ऑलराउंडर भी हैं और ऑफ स्पिन फेंकते हैं। बीबीएल के काफ़ी सीजन प्लेयर अब हो चुके हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी में उन पर भी बहुत भरोसा जताया गया है कि ये यहाँ पे आएंगे और ओपन करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो वो भी एक चीज़ है। तो अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के ऊपर आते हैं। सबसे पहले एक और चीज़ जो कि मैं मिस कर गया, अगर आप मैच देखते तो आप देखते हैं कि कैसे स्पिन पे कैच पकड़ा था स्टीव स्मिथ ने, बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा था। और वो कैच था कमिंडो मेंडिस का, नहीं सॉरी, वो कैच था दुनित वेलालगे का, बहुत ही खूबसूरत कैच था वो। और स्टीव स्मिथ ही अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे कैचेस अक्सर पकड़ लेते हैं जहाँ पे डाइव करते हैं और एक हाथ से कैचेस को पकड़ते हैं। तो स्टीव स्मिथ ने ये वाला कैच भी पकड़ा, बहुत ही बेहतरीन कैच था। और लीड भी कर रहे हैं अपने साइड को, क्योंकि कमिंस एब्सेंट है और आने वाली आईसीसी टूर्नामेंट में, चैंपियंस ट्रॉफी में भी एब्सेंट रहेंगे। तो वो भी एक चीज़ है। स्टीव स्मिथ बहुत ही स्मार्ट कैप्टन भी है, तो उसको भी आप ध्यान रखिए चैंपियंस ट्रॉफी में आने वाले टाइम में। तो उसके बाद इनिंग्स आती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में 215 रन ही उनको बनाने थे, लेकिन श्रीलंका की जो कंडीशंस है 215 रन बनाने में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है और बहुत ज़्यादा किसी ना किसी को स्टैंड करना पड़ता है विकेट्स पे, एंकर करना पड़ता है इनिंग्स को। तो उनके साइड से ऐसी इनिंग्स आ ही नहीं पाई। तो सबसे पहले ओपन करने आते हैं मैथ्यू शॉर्ट, जेक फ्रेजर मैकगर्क। अब मैथ्यू शॉर्ट जो है वैसे तो ठीक बीबीएल में प्लेयर रहे हैं, वो काफ़ी उनका नाम लोग ले रहे हैं आजकल कि मैथ्यू शॉर्ट अच्छे प्लेयर हैं और ऑलराउंडर भी अच्छे हैं, काफ़ी आने वाले टाइम में स्कोर करेंगे रन्स भी। लेकिन मुझे लगता है मैथ्यू शॉर्ट जो है थोड़े से ओवररेटेड है, क्योंकि बीबीएल में उन्होंने जितने रन्स बनाए हैं, यूजुअली बीबीएल में विकेट्स थोड़े से बैटिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। और जब भी वो एशियन कंडीशंस में आएंगे उनके पैर वैर उतने नहीं चलते हैं, उनकी टेक्निक में बहुत सारे फ्लॉज हैं। तो मैथ्यू शॉर्ट ऐसे में आई डोंट थिंक कि बहुत सक्सेसफुल प्लेयर रहेंगे। लेकिन अब एशिया में मैच है, लेट्स होप पाकिस्तान में थोड़ी सी फ्लैट कंडीशंस मिले और वहाँ पे रन्स बनाए। तो मैथ्यू शॉर्ट और जेक फ्रेजर मैकगर्क आए और अशिता फर्नांडो ने दोनों को आउट किया, जेक फ्रेजर मैकगर्क को कॉटन बोल्ड किया और मैथ्यू शॉर्ट को एलबीडब्ल्यू किया। दोनों ही सस्ते में वापस चले गए, तो उनके 7 रन पे 2 विकेट गिर गए। उसके बाद आते हैं कूपर कॉनली, ये भी यंग सेंसेशन है इस टीम के, बहुत इन पे भरोसा जताया गया है कि आने वाले टाइम में ये ऑस्ट्रेलिया को सर्व करेंगे। तो टॉप 3 इनका कंपेरेटिवली थोड़ा सा यंग साइड पे था और तीनों बहुत जल्दी से आउट हो गए, 18 रन पे 3 विकेट गिर गए। तो इस चीज़ में बहुत जिम्मेदारी थी यहाँ पे स्टीव स्मिथ, मानस लबुशेन के ऊपर और एलेक्स कैरी के ऊपर, पर उनके सामने आए दुनित वेलालगे। और दुनित वेलालगे ने जितना अच्छा काम पिछले कुछ टाइम में किया है श्रीलंका के लिए, उतने कम ही प्लेयर्स कर पाए हैं। और इस टीम में अभी जो नई जान फूकी है सनत जयसूर्या ने आने के बाद में, तो वेलालगे का उसमें रोल भी काफ़ी है। तो इस मैच में भी उन्होंने रन्स भी बनाए, रन्स भी बनाते हैं, विकेट्स भी लेते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात इस मैच की ये थी कि जो ओपनर्स हैं उनके सबसे बड़ा कंसर्न ये रहेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए कि आने वाले टाइम में ट्रेविस हेड तो ओपन कर लेंगे, लेकिन उनके साथ में ओपन दूसरा कौन करेगा? क्या वो मैथ्यू शॉर्ट करेंगे, क्या वो जेक फ्रेजर मैकगर्क करेंगे? और अगर वो करेंगे तो कितने ज़्यादा सेटल्ड लगेगी ऑस्ट्रेलिया अपने 11 के साथ में, वो एक क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि बहुत यंग लोग इसमें अब आए हैं, यंग क्रिकेटर्स आए हैं इसमें, और उनके 4 से 5 सीनियर मेंबर्स को वो मिस कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा कंसर्न है ऑस्ट्रेलिया के लिए। इस मैच में भी सेम चीज़ देखिए कि तीनों जो टॉप 3 हैं वो बहुत यंग हैं, तो ऐसे में उनका स्कोर नहीं कर पाना कंसर्न्स भी रेज करेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या करेंगे। तो चौथे नंबर पे स्टीव स्मिथ आए इस मैच में, और स्टीव स्मिथ के साथ में एक चीज़ है, अच्छा खेल रहे थे, अच्छे टच में दिख रहे थे, फॉर्म भी उनका अच्छा ही था।
लेकिन एक चीज़ है कि खराब शॉट मार के आउट हो गए। विला लगे कि पहली ही बॉल को, जो कि आम बॉल थी, थोड़ी स्ट्रेटर वन थी, उसको वो आउट हो गए, वो छक्का मारने गए, टर्न के लिए खेल गए और वहाँ पे वो बोल्ड हो गए। अब स्टीव स्मिथ अपने फॉर्म का फ़ायदा नहीं उठा पाए। उसके बाद मानस लाबुशेन आए, उन्होंने भी 15 रन्स बनाए, स्टीव स्मिथ ने 12 रन्स बनाए। तो लाबुशेन ने भी बहुत ही उनका भी शॉट खराब था, वो पीछे मारने को जा रहे थे और उसमें वो एलबीडब्ल्यू हो गए। तो वो भी खराब डिस्मिसल उनका आ गया। थोड़ा और खेलते शायद एलेक्स कैरी के साथ में, तो ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाता, क्योंकि एक पार्टनरशिप आपको नीडेड थी। और ऐसे विकेट्स पर, जैसे कि कोलंबो में मैच है, वहाँ पे होता यह है कि जब कोई नया बैट्समैन आता है तो उसको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप सेट बैट्समैन हैं वहाँ पे, और अगर आप स्पिन को कंपेरेटिवली बाकियों से अच्छा खेल लेते हैं, जैसे कि एरन हार्डी आ गया है, शॉन एबट आ गया है, तो ऐसे में आपका रोल बहुत ज़्यादा था। लाबुशेन वहाँ फेल हुए। एलेक्स कैरी उसके बाद आते हैं, उन्होंने 41 रन्स बनाए, लेकिन वो भी छक्का मारने में लॉन्ग ऑफ पे कैच आउट हो गए। उनका कैच पकड़ा पाथुम निशंका ने। बोल्ड चरित श्रीलंका, जो कि जिनका लक आज बहुत चला, उन्होंने रन्स भी बनाए, उन्होंने विकेट्स भी लिए। तो ये कहानी थी। उसके बाद एरन हार्डी आए, उन्होंने भी रन्स बनाए, 32 रन्स उन्होंने बनाए, और वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए हसरंगा के अगेंस्ट। और एरन हार्डी ही लास्ट होप इस टीम के थे, क्योंकि शॉन एबट जो है वो उतनी बैटिंग नहीं कर पाते हैं जितने कि एरन हार्डी कर पाते हैं, और बॉलिंग ऑलराउंडर वो ज़्यादा है। नितिन एलिस आए, उसके बाद एडम जैम्पा ने 20 रन बनाए, अकेले फाइट कर रहे थे लास्ट में जाके, लेकिन उसके बाद श्रीलंका ने मैच 49 रन से हार गए वो मैच को। अब नेक्स्ट मैच रहेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बड़ी कहानी जो श्रीलंका के लिए इस मैच में रही है वो यही है कि उन्होंने पहली बार तो ऑस्ट्रेलिया को बीट किया है, और टेस्ट मैच में बहुत सफ़र किया और श्रीलंका ने। उसके बाद अभी ये जीत उनके लिए बहुत अहम थी। दूसरी बात यह है कि कुछ नए मैच विनर्स हमको दिखाई दे रहे हैं। चहित असलंका वैसे तो अच्छे प्लेयर हैं, टीम के कैप्टन भी हैं, लेकिन कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है। तो असलंका थोड़ा कंसिस्टेंट अगर हो जाए यहाँ से तो अच्छा रहेगा उनकी टीम के लिए। दूसरी बात, दुनित वेलाला के जो प्लेयर हैं वो आने वाले टाइम में भी ऐसे ही करते रहें तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप देखिए कि फिंगर स्पिनर्स जो हैं वो अब कम होते जा रहे हैं दुनिया भर में। उतने ज़्यादा आपको लिमिटेड ओवर्स में खेलते हुए नहीं दिख रहे हैं, या उतनी इफेक्टिव नहीं दिख रहे हैं। तो वेलालगे का रोल उस चीज़ में है कि अच्छी बॉलिंग करते हैं, लाइन लेंथ अच्छी रहती है उनकी, बैटिंग से सपोर्ट करते हैं टीम को। इवन जब इंडिया भी गई तब उन्होंने वहाँ 50 भी मारा, उन्होंने वहाँ पे विकेट्स भी बहुत लिए, इंडिया को बहुत रुलाया उन्होंने। तो वेलालगे इज़ अ प्लेयर फॉर फ्यूचर, यंगस्टर भी हैं, अभी अंडर-19 कुछ टाइम पहले खेल रहे थे, कैप्टन भी थे, तो वो एक चीज़ है। असीसा फर्नांडो जो है, उन्होंने न्यू बॉल से अच्छी बॉलिंग की। एक बार देखते हैं कितने विकेट्स उन्होंने लिए। तो उन्होंने शायद 2 विकेट्स लिए थे जहाँ तक मुझे याद है। तो हाँ, असीसा फर्नांडो ने जो 2 विकेट शुरुआत में लिए वो काफ़ी बड़ा सेटबैक था उनके लिए। दूसरी बात, महेश तीक्ष्णा, जो कि जहाँ भी क्रिकेट खेलते हैं तो अक्सर टाइटर लाइन्स के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने 40 रन देके 4 विकेट्स लिए, वो भी एक कहानी है। वेलालगे ने 2 विकेट्स लिए। तो इस मैच का जो मैन ऑफ द मैच है वो कौन हो सकता है श्रीलंका के अलावा, वो एक चीज़ है। अब बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच हारा ज़रूर है, लेकिन वो ज़्यादा परेशान होंगी इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, क्योंकि अब जो उनका स्क्वाड है उसमें बहुत सारे यंगस्टर्स का नाम जुड़ गया है। उसमें बेन डॉर्शिस का नाम आ गया है, उसमें मैथ्यू शॉट तो हैं ही, उसमें जेक फ्रेजर मैकगर्क जुड़ गए हैं, उसमें कूपर कॉनली ट्रैवलिंग रिजर्व बन के जाएंगे, उसमें स्पेंसर जॉनसन आ चुके हैं, उसमें एक और भी स्पेंसर जॉनसन है। तो ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स उनके स्क्वाड में आ गए। तो ऐसे में कितना ऑस्ट्रेलिया कर पाएगी चैंपियंस ट्रॉफी में काम, वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात, जो उनकी बैटिंग है, मानस लाबुशेन हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, ये बहुत ज़्यादा स्लो खेलते हैं बीच में आके। तो ऐसे में क्या ये ऑस्ट्रेलिया के चांसेस को थोड़ा सा हर्ट कर सकते हैं, वो देखना पड़ेगा। और दूसरी बात, इनका जो ओपनर जो स्लॉट है, तो ट्रेविस हेड का एक स्लॉट पक्का है, लेकिन दूसरे स्लॉट पे कौन खेलेगा वो एक क्वेश्चन है। जहाँ तक मुझे लगता है मैथ्यू शॉट खेलेंगे। तो मैथ्यू शॉट कितना अच्छा खेल पाएंगे वो भी एक क्वेश्चन रहेगा। दुबई की कंडीशंस, तब पाकिस्तान की कंडीशन उनको सूट कर सकती है, लेकिन ऐसी कंडीशन जो कि श्रीलंका में मिल रही है वो उनके लिए उतनी सूटेबल नहीं है। तो लेट्स होप ऑस्ट्रेलिया अच्छा करे, अच्छा compete करे। पर ओवरऑल उनके चांसेस सेमीज़ में जाने के अब बिल्कुल हर्ट हुए हैं, क्योंकि इस टीम के साथ में आपका आगे जाना मुश्किल है। तो बाकी मैं अभी और वीडियो बनाऊंगा उनके ऊपर, पूरे उनके चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के बारे में एक बार एनालिसिस करते हुए। बाकी टीम्स के भी वीडियोज़ बाकी हैं, पर इसमें मुझे चाहिए आपको थोड़ा और सपोर्ट, थोड़ा और सब्सक्राइबर्स चाहिए मुझे, ताकि मैं लाइव भी आ पाऊँ, ताकि जब हम लाइव आएँ तो उसके साथ हम बातचीत भी कर पाएँ, इंटरेक्शन कर पाएँ। और दूसरी बात, आप जो भी चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं वाइल वॉचिंग द मैच, या कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप वीडियो देखते हुए बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के अलावा आप मुझे यूट्यूब पे लाइव पे भी कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो बाकी मैं नए वीडियोज़ में आकर आपसे मिलता हूँ। जब तक के लिए अपना रखें बहुत सारा ध्यान। जय हिंद, और अपना बहुत सारा ध्यान रखें।